गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल जो अपना लेसन हुआ था नोटिस राइटिंग पे, उसमें एक किया था अपन ने सेलिब्रेशन का और सेकंड जो किया था वो था ऑर्गेनाइजेशन का। अब जो अपना थर्ड एग्जाम्पल चलेगा ऑर्गेनाइजेशन का ही सेकंड पार्ट रहेगा। वैसे कैंप ऑर्गेनाइजेशन पे किया था, अब अपना जो सेकंड पार्ट है वो रहेगा टूर्नामेंट पे। टूर्नामेंट क्या होता है? खेल प्रतियोगिता को बोलते हैं। जो अपन मैचेस करवाते हैं, बहुत सी टीमें एक साथ खेलती हैं, तो वहाँ पर जो आयोजित होता है एक ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? टूर्नामेंट बोलते हैं। तो टूर्नामेंट में देखो, आपके मैंने बताया भी था कि एक तो इंटर क्लास टूर्नामेंट पे प्रश्न आ सकता है, इंटर क्लास टूर्नामेंट। सेकंड है वो आ सकता है कोई भी डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल क्या होता है? जिला स्तरीय। तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट पर क्वेश्चन आ सकता है, या स्टेट लेवल टूर्नामेंट पर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आपको ये देखना है कि जब भी चाहे इंटर क्लास टूर्नामेंट पे क्वेश्चन आए कि आपकी स्कूल में कोई इंटर क्लास टूर्नामेंट है वो ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो उस पर आपको नोटिस लिखना है। या क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपकी स्कूल में कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट हो रहा है ऑर्गेनाइज, उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन एक नोटिस से देनी है। या आपकी स्कूल में कोई स्टेट लेवल टूर्नामेंट हो रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। ये जो तीनों बातें हैं, इन पे कैसे भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन जिसकी हम डिस्कस करेंगे, वो हम जो ले रहे हैं एग्जाम्पल, वो ले रहे हैं कौन सा? डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट। कि आपकी स्कूल में कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट है, उसका ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो उसकी आप किस तरीके से एक नोटिस के थ्रू इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स तक पहुंचाएंगे। ये आपको सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर करना है। और वो क्वेश्चन कैसे करेंगे? देखो क्वेश्चन कैसे आता है, पहले क्वेश्चन को देखिए कि योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट नेक्स्ट वीक। एज द स्पोर्ट्स इंचार्ज of your school, draft a notice। यूँ आपको क्वेश्चन दिया हुआ होता है। ये एक एग्जाम्पल है आपके पास कि टूर्नामेंट का जब क्वेश्चन आए, नोटिस पूछा जाता आपसे, तो किस तरीके से आपको इसे करना है। योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट। आपका स्कूल है वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है। कब? नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह। एज द स्पोर्ट्स इंचार्ज ऑफ योर स्कूल ड्राफ्ट ए नोटिस। तो आप अपनी स्कूल के स्पोर्ट्स इंचार्ज हैं, तो एज ए स्पोर्ट्स इंचार्ज आपको एक नोटिस है वो तैयार करना है। ये आपका क्वेश्चन रहेगा। अब इस क्वेश्चन से किस तरीके से इसे हम अटेम्प्ट करेंगे। अब ये आवश्यक नहीं कि आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही क्वेश्चन आए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं दे के इंटर क्लास पे दे सकता है, इंटर क्लास पे नहीं दे तो स्टेट लेवल टूर्नामेंट पे दे सकता है। लेकिन जब भी किसी भी प्रकार का कोई टूर्नामेंट जब स्कूल में ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम एक नोटिस से कैसे देंगे, ये अपना मेन मोटो रहेगा इस क्वेश्चन को करने का। और इसमें आपको यही सीखना है कि किस तरीके से हम एक टूर्नामेंट की इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँगे एक नोटिस के द्वारा। अब क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर हम कैसे करेंगे। अब कैसे इसको हम अटेम्प्ट करेंगे। तो आपको मैंने फर्स्ट जो अपना लेसन था, लेक्चर जो हुआ था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ ए नोटिस। एक नोटिस है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसका प्रारूप क्या होता है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लिखना है।
नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, ये कहा है कि आप अपनी स्कूल के स्पोर्ट्स इंचार्ज हैं, मीन्स नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन में आपको आपकी स्कूल का नाम लिखना होगा। तो इसलिए आप क्या लिखेंगे, कैपिटल लेटर में आपकी स्कूल का नाम लिखेंगे, संस्कार साइंस एकेडमी गुढ़ागोड़ जी। स्कूल का या इंस्टीट्यूशन का नाम लिखें वो हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ये हम डिस्कस कर चुके थे। और जो इंस्टीट्यूशन का नाम है वो यदि थोड़ा लार्ज होता है तो जो सिटी का नाम या टाउन का नाम है उसको हम नीचे ले आते हैं, जिससे कि जो आपकी नोटबुक या आंसर शीट जो आपको एग्ज़ाम में मिलती है उसमें वो थोड़ा सा सही लग सके, मतलब अट्रैक्टिव भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम शब्द हैं अक्षर हैं उनको एक दूसरे के अंदर फंसा के और फिर लिख रहे हैं। तो उसके लिए अपन ने ऐसा किया है कि हम सिटी या टाउन के नाम को नीचे ले आते हैं। फिर सेकंड जो स्टेप बताई थी मैंने आपको वो था इसके जस्ट नीचे आपको क्या लिखना है, नोटिस, ये कैपिटल लेटर में लिखना है। और थर्ड जो स्टेप जो बताई थी वो थी डेट की, तो आज की जो डेट है वो आपको डालनी है। तो दो तरीके मैंने बताए थे कि पहले महीने का नाम डालोगे तो जून 8 2021 डालोगे, और यदि पहले डेट डाल रहे हैं तो 8 जून 2021 डालोगे, 8 जून 2021 ये डेट लिख दी। फिर फोर्थ स्टेप क्या किया था कि जिस भी सब्जेक्ट पे आप लिखते हो नोटिस, जो इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में आप देते हो उस इन्फॉर्मेशन को टाइटल बनाया जाता है। तो किस इन्फॉर्मेशन के लिए आप नोटिस लिख रहे हो, स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, कहीं से नहीं लाना, तो आप डाल दोगे इसे ये डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट। ये हो गया इसका टाइटल। अब जो टाइटल है वो आपको मैंने कल भी समझाया था और फर्स्ट लेसन में ही इस पे डिस्कस हो गया था कि पहला जो अक्षर होगा वो कैपिटल होगा, जैसे डिस्ट्रिक्ट का डी है, लेवल का एल है, क्रिकेट का सी है, टूर्नामेंट का टी है, इनको कैपिटल रखना है, बाकी स्मॉल लेटर्स लिखने हैं। फिर इसको जब ओपन करते हैं, ओपनिंग जो लाइन होती है उस पर भी डिस्कस किया हुआ है फॉर्मेट में, कैसे लिखोगे इसे, ऑल द टीचर्स and the students are hereby informed that a district level cricket tournament is going to be organized in our school between 15th June 2021 to 20th June 2021। अब देखिए ये हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट सेंटेंस इज द मेन इंफॉर्मेशन ऑफ ए नोटिस, कि पहला जो सेंटेंस होता है, पहला जो वाक्य होता है वही एक नोटिस की मेन इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद में जितने भी हम सेंटेंसेस ऐड करते हैं उस नोटिस की वर्ड लिमिट को बनाने के लिए, वो उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। तो मेन इन्फॉर्मेशन क्या थी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट आपकी स्कूल में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, वही आपने लिखा है कि ऑल द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट ए डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल बिटवीन 15th June 2021 to 20th June 2021। मीन्स
एक डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट का आयोजन हमारी स्कूल में किया जा रहा है। कब से? 15 जून से 20 जून तक। यही आपकी मेन इन्फॉर्मेशन थी। सेंटेंस की शुरुआत हमें कैसे करनी है वो हम डिस्कस पहले फॉर्मेट में ही कर चुके थे। अब उसके बाद मेन इन्फॉर्मेशन के बाद आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसकी देनी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैसे लिखोगे वो देखो। अब जब भी कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट होगा आपकी स्कूल में, जब ऑर्गेनाइज होगा, तो आपकी स्कूल को भी उस की एक टीम है उसका सिलेक्शन करना होगा। तो वो आप कैसे लिखोगे देखो। आवर स्कूल क्रिकेट टीम is also to be selected on 20th June 2021. The cricket players who wish to participate it should give their names to the sports in charge by 20th June 2021। अब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई कि हमारी स्कूल को भी जो क्रिकेट टीम है उसको सिलेक्ट करना है, उसका सिलेक्शन करना है। कब? 12 जून 2021 तक। द क्रिकेट प्लेयर्स हु विश टू पार्टिसिपेट इट, क्रिकेट प्लेयर जो इसमें पार्टिसिपेट या भाग लेने के इच्छुक हैं, शुड गिव देयर नेम्स, वो अपने नाम दे दे, टू द स्पोर्ट्स इंचार्ज, जो खेल इंचार्ज है उसको। कब तक? 12 जून तक। ये एक मेन इन्फॉर्मेशन एडिशनल हो गई। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड to serve as the volunteers may give their names to the undersigned by 30th June 2021। अब एक इन्फॉर्मेशन ये रही स्टूडेंट्स के लिए कि द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू सर्व एज द वॉलंटियर्स, कि वो विद्यार्थी जो वॉलंटियर्स के रूप में सर्व करना चाहें, अपनी सेवा देना चाहते हैं, मे गिव देयर नेम्स, वो अपने नाम दे देवे, टू द अंडरसाइंड, नीचे हस्ताक्षरकर्ता को, बाई 30th जून 2021, 13 जून 2021 तक। फिर लास्ट में क्या बताया था आपको? जो जारी करता है नोटिस उसका नाम या सिग्नेचर होता है और उसके पद का नाम लिखा जाता है। तो पद है इसका स्पोर्ट्स इंचार्ज, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। और पूरा लिखने के बाद में आपको क्या करना होता है? इसे बॉक्स में बंद करना होता है। अब ये रहा एक टूर्नामेंट पे नोटिस कि जब कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उसे हम किस तरीके से एक नोटिस के द्वारा उसकी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स तक पहुंचाते हैं। अब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था। क्वेश्चन आ गया मान लो इंटर क्लास टूर्नामेंट पे कि आपकी स्कूल में कोई इंटर क्लास टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल जो टूर्नामेंट है उसकी जगह क्या लिखना होगा? इंटर क्लास टूर्नामेंट। जो टाइटल है वो इंटर क्लास टूर्नामेंट का हो जाएगा। इसके अलावा जो डेट आप दे रहे हैं उन्हें चेंज कर सकते हैं क्वेश्चन के अनुसार। और जब स्कूल
कि इंटर क्लास टूर्नामेंट होंगे तो वहाँ पर स्कूल क्रिकेट टीम है उसको नहीं चुना जाएगा, वहाँ सिलेक्शन किसका होगा, क्लास वाइज क्रिकेट टीम। तो अवर स्कूल क्रिकेट टीम की जगह क्या लिखोगे आप, क्लास वाइज क्रिकेट टीम लिख दोगे, तब आपका क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा। बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी इसके अंदर डिस्क्रिप्शन आया है, बाकी जितना भी डिस्क्रिप्शन है वो सारा का सारा वही यूज करना है जो इस कंटेंट मैटर में है। तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट का जो नोटिस है वो आप यदि लिख सकते हैं तो चाहे उसके आधार पे क्वेश्चन आपको इंटर क्लास टूर्नामेंट का पूछेगा तो भी आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, यदि स्टेट लेवल टूर्नामेंट का पूछेगा तो भी आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसके लिए आपको नोट्स भी साथ में डाले जा रहे हैं। अब तक जो अपन ने 3 नोटिस किए हैं, फर्स्ट था सेलिब्रेशन का, सेकंड जो नोटिस था वो था ऑर्गेनाइजेशन में कैंप ऑर्गेनाइजेशन का, और थर्ड जो नोटिस हमने किया वो किया है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट का। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट का है उस पर आधारित अन्य क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको अपने माइंड में ये सेटअप करना है कि सेलिब्रेशन में अन्य कौन कौन से क्वेश्चन है वो पुट हो सकते हैं एग्ज़ाम में, यदि कैंप पे आता है तो कौन कौन से कैंप हैं जिन पे क्वेश्चन पुट हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यदि आता है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अन्य कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो टूर्नामेंट पे और भी बन सकते हैं, जैसे इंटर क्लास का है या स्टेट लेवल का है, इन पे भी क्वेश्चन आपसे पुट हो सकता है। तो आपको प्रिपरेशन इस ढंग से करनी है कि इन पे आधारित अन्य जो क्वेश्चन हैं उनको भी आप अटेम्प्ट कर सकें। इतना ही नहीं हो कि हमने बस एक कैंप का सीख लिया, ब्लड डोनेशन का यदि क्वेश्चन आ गया तो अटेम्प्ट हो गया, नहीं आता तो नहीं आता, ऐसा नहीं होना चाहिए। नोट्स भी आपको साथ में भेजे जाएंगे। तो पहले आप जो नोट्स में आपको पहला क्वेश्चन मिलेगा वो होगा सेलिब्रेशन का, उसको पढ़िए, उसको पढ़ने के बाद सेलिब्रेशन पे जो आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है बोर्ड पे उसको सुनिए, फिर आपके कुछ भी समझ नहीं आता तो आप कॉल करके भी पूछ लेना चाहें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।